जैसे जेपी ने 74 में आप मोर्चा संभाला था लोकनायक ने, तो पासवानों का लोकनायक, पासवानों का जननायक, दलितों का जननायक पारस बाबू बनेंगे। 75 वर्ष की आयु में पारस बाबू अब लाठी खाने को लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। पारस बाबू के शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का खून दौड़ रहा है, उनके वंशज है पारस बाबू। तो निश्चित रूप से यदि सरकार जेल भेजेगी तो हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। तो दलित सेना का हर सैनिक उस दिन इनकलाब का नारा लगाएगा और पूरा बिहार के राजधानी का चप्पा चप्पा दलित सेना के नेतृत्व में इनकलाब के नारों से गूंज उठेगा। सरकार लाठी चलाती है, गोली चलाती है, यदि दमन भी करती है तो जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा डोल उठेगा इनकलाब के नारों से। पशुपति कुमार पारस ने ऐलान किया है कि चौकीदार दफादार के लिए हम मर मिटने को तैयार, जेल भी जाएंगे। महाधरना का आयोजन का ऐलान किया है। निश्चित रूप से हमारे दल के नेता भी हैं और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे नेता ने बिहार के पासवानों, बिहार के दफेदारों, बिहार के चौकीदारों की पीड़ा को गंभीरता से लिया है और हमारे नेता ने कल ऐलान कर दिया है कि बिहार के जितने भी दफेदार हैं, चौकीदार हैं, जो सड़क पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार जो यह बिहार की सरकार है कान में तेल देके सोई हुई है। हमारे जो पासवान समाज हैं बिहार के, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, जिनका पेशा है, जिनका परंपरागत काम है दफेदारी और चौकीदारी, उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। तो हमारे नेता ने, पारस बाबू ने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार में सभी जिलों में और पटना में, राजधानी में महाधरना करेंगे, संघर्ष करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए यदि सरकार लाठी चलाती है, गोली चलाती है, यदि दमन भी करती है तो जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा डोल उठेगा इनकलाब के नारों से। तो दलित सेना का हर सैनिक उस दिन इनकलाब का नारा लगाएगा और पूरा बिहार के राजधानी का चप्पा चप्पा दलित सेना के नेतृत्व में इनकलाब के नारों से गूंज उठेगा। और यदि सरकार गोली चलाती है, यदि सरकार पारस बाबू को जेल भेजती है तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि पारस बाबू नारा लगाते थे डॉक्टर लोहिया के साथ, इंदिरा गांधी ने भी लाठी चलवाई थी, गोली चलवाई थी, रामविलास पासवान जी को जेल भेजा था, बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा था, बड़े बड़े दलित नेताओं को जेल भेजा था, बिहार में देश को जेल खाना बना दिया था। तो उस समय जो नारा लगाते थे पारस बाबू, तो दलितों के लिए, बिहार के शोषितों के लिए, बिहार के वंचितों के लिए, और खास करके हमारा जो समाज है, हमारा जो, हम लोग चौहरमल के, जान लीजिए हम लोग बाबा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हैं। पारस बाबू के शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का खून दौड़ रहा है, उनके वंशज हैं पारस बाबू, रामविलास पासवान के भाई हैं। तो निश्चित रूप से यदि सरकार जेल भेजेगी पासवानों के सवाल पे, दफेदारों और चौकीदारों को जब हम हक दिलाने के लिए सड़क पर उतरेंगे, पारस बाबू सड़क पर उतरेंगे, यदि जेल भेजती है तो हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग लाठी खाएंगे पारस बाबू के नेतृत्व में। और पारस बाबू इस उम्र में, पारस बाबू का जो संसदीय जीवन हो चुका है, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स हो चुका है, वो 50 वर्षों से ज़्यादा का हो चुका है। 75 वर्ष की आयु में पारस बाबू अब लाठी खाने को लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। तो बिहार का पासवान का हर नौजवान, हर पासवान का बेटा, दलित का बेटा पारस बाबू जेपी की तरह आगे बढ़ेंगे। जैसे जेपी ने 74 में आप मोर्चा संभाला था लोकनायक ने, तो पासवानों का लोकनायक, पासवानों का जननायक,
दलितों का जननायक, पासवानों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का जननायक पारसाऊ बनेंगे। और उनके नेतृत्व में हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार के चौकीदार, दफेदार और पासवान समाज को न्याय मिलेगा।